गंगोत्री धाम। आप इस वीडियो में गंगोत्री मंदिर और गंगोत्री धाम के बारे में अधिक जान सकते हैं। आए। गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है, जो गंगा नदी के उद्गम स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने करवाया था। यह मंदिर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है और भागीरथ शिला के पास है, जहां राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी। गंगोत्री धाम का इतिहास और मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाएं। गंगोत्री धाम का इतिहास। हिमालय के भीतरी क्षेत्र में गंगोत्री धाम सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां गंगा, जीवन की धारा, पहली बार पृथ्वी को स्पर्श करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी गंगा ने कई शताब्दियों की अपनी गंभीर तपस्या के बाद राजा भगीरथ के पूर्वजों के पापों को मिटाने के लिए एक नदी का रूप लिया था। भगवान शिव ने मां गंगा के गिरने के अपार प्रभाव को कम करने के लिए अपने उलझे हुए बालों में मां गंगा को प्राप्त किया। वह अपने पौराणिक स्रोत पर भागीरथी कहलाने लगी। किंवदंती राजा सगर ने पृथ्वी पर राक्षसों का वध करने के बाद अपने वर्चस्व की घोषणा के रूप में एक अश्वमेध यज्ञ का मंचन करने का फैसला किया। पृथ्वी के चारों ओर एक निर्बाध यात्रा पर जो घोड़ा ले जाया जाना था, उसका प्रतिनिधित्व महारानी सुमति के 60,000 पुत्रों एवं दूसरी रानी केसनी से हुए पुत्र असमंजा के द्वारा किया जाना था। देवताओं के सर्वोच्च शासक इंद्र को डर था कि अगर वह यज्ञ सफल हो गया तो वह अपने सिंहासन से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने फिर घोड़े को उठाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया, जो उस समय गहन ध्यान में थे। राजा सागर के पुत्रों ने घोड़े की खोज की और आखिरकार उसे ध्यानमग्न कपिल मुनि के पास बंधा पाया। राजा सागर के 60,000 क्रोधित पुत्रों ने ऋषि कपिल के आश्रम पर धावा बोल दिया। जब कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली तो उनके श्राप से राजा सागर के 60,000 पुत्रों की मृत्यु हो गई। माना जाता है कि राजा सागर के पौत्र भागीरथ ने देवी गंगा को प्रसन्न करने के लिए अपने पूर्वजों की राख को साफ करने और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उनका ध्यान किया, उन्हें मोक्ष प्रदान किया। एक अन्य किंवदंती गंगा, एक सुंदर जीवंत युवती कहा जाता है, भगवान ब्रह्मा के कमंडल जलपात्र से उत्पन्न हुई थी। गंगा के जन्म के बारे में 2 संस्करण हैं। एक के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु के पैरों को धोया था और इस पानी को अपने कमंडलू में एकत्र किया, क्योंकि उनके वामन रूप ने पुनर्जन्म में राक्षस बाली से ब्रह्मांड को छुटकारा दिलाया था। एक और किंवदंती है कि गंगा एक मानव रूप में पृथ्वी पर आई और राजा शांतनु से विवाह किया, जिनके साथ पुत्र पैदा हुए, जिनमें से सभी को उसने अस्पष्ट तरीके से नदी में फेंक दिया गया। 8वां पुत्र भीष्म राजा शांतनु के हस्तक्षेप के कारण बच गया। हालांकि गंगा ने फिर उसे छोड़ दिया। भीष्म महाभारत के भव्य महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भागीरथी नदी के दाईं ओर देवी के लिए समर्पित गंगोत्री का मंदिर है। 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी की शुरुआत में एक गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा किया गया था। पौराणिक कथा। गंगोत्री धाम राजा भागीरथ से जुड़ा है, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भगवान शिव की तपस्या की थी। मंदिर का निर्माण। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा जनरल अमर सिंह थापा ने करवाया था। भागीरथ शिला। यह वह स्थान है जहां राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की थी और मंदिर इसके पास ही स्थित है। गंगा का उद्गम। गंगोत्री धाम से लगभग 19 किलोमीटर दूर गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख नामक स्थान पर गंगा नदी का उद्गम होता है। 4 धाम यात्रा।
गंगोत्री धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री के साथ मिलकर बनता है। गंगोत्री मंदिर। यह मंदिर देवी गंगा को समर्पित है और सफेद पत्थरों से बना है। यह मंदिर मई से अक्टूबर तक खुला रहता है और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है। सर्दियों के दौरान गंगा माता की मूर्ति को उत्तरकाशी के मुक्ति मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मंदिर की वास्तुकला उत्तर भारतीय नागर शैली की है। मंदिर के परिसर में भगवान शिव, गणेश, हनुमान और भगीरथ को समर्पित अन्य मंदिर भी हैं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। गंगोत्री में घूमने एवं दर्शन योग्य महत्वपूर्ण स्थानों की सूची निम्नलिखित है। तपोवन समुद्र तल से 4460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित तपोवन एक सुंदर घास का मैदान है जो चोटियों से घिरा हुआ है। सुंदर फूलों से समृद्ध इस घास के मैदान की चढ़ाई से आसपास की चोटियों और पर्वतमाला का अद्भुत नज़र दिखाई देता है। जलमग्न शिवलिंग। नदी के पानी में डूबे हुए शिवलिंग एक शानदार दृश्य है जो भगवान की दिव्या शक्ति को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि भगवान शिव इस स्थान पर गंगा को अपने बालों में समाहित करने के लिए ध्यान में बैठे थे। जल स्तर नीचे जाने पर शुरुआती सर्दियों में जलमग्न शिवलिंग दिखाई देता है। जलमग्न शिवलिंग संभवतः सबसे पवित्र स्थान है जहां गंगा जीवन की धारा ने पहली बार धरती मां को स्पर्श किया था। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक भगवान विश्वनाथ मंदिर का केदार खंड या स्कंद पुराण में भी वर्णन है। मंदिर उत्तरकाशी स्थानीय बस स्टैंड से 300 मीटर की दूरी पर है। इस पवित्र मंदिर में एक शिवलिंग है जो 60 सेंटीमीटर लंबा है और परिधि में 90 सेंटीमीटर है। भैरों घाटी गंगोत्री से 10 किलोमीटर उत्तर काशी के निकट और जाट गंगा और भागीरथी नदियों के संगम के पास भैरों घाटी स्थित है। घने जंगलों से घिरा भैरव नाथ का मंदिर देखने के लिए उत्तम जगह है। गौमुख ग्लेशियर 4238 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर चौखंबा से शुरू होने वाली गंगोत्री ट्रेक के साथ साथ आगे बढ़ता है और अंत में गौमुख में विलीन हो जाता है। यह एक ज्ञात तथ्य है कि गंगा का पानी प्रकृति में 100% शुद्ध है और इसमें बिल्कुल भी अशुद्धियां नहीं हैं। गंगोत्री के पास ट्रेकिंग करने योग्य स्थान। गंगोत्री ने हमेशा ट्रेकर को लुभाया है क्योंकि गंगोत्री से काफी साहसिक यात्राएं होती हैं, जो आपको न केवल प्रकृति की दिव्य सुंदरता बल्कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की बर्फ से ढकी चोटियों के भी दर्शन करता है। गंगोत्री में और उसके पास ट्रेकिंग के कुछ विकल्पों की सूची निम्नलिखित है। गौमुख भागीरथी नदी का स्रोत भी गंगा नदी का असली स्रोत माना जाता है। यह क्षेत्र शांत है और शिवलिंग पर्वत और भागीरथ पहाड़ी समूह के शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। गंगोत्री से 18 किलोमीटर ट्रेक के बाद यहां पहुंचा जा सकता है। तपोवन शांति और रोमांच की तलाश में आने वाले पर्यटकों के लिए तपोवन एक आदर्श स्थान है। तपोवन समुद्र तल से 4463 मीटर बटा 14,640 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तपोवन उत्तराखंड की पहाड़ियों में स्थित शिवलिंग शिखर का आधार शिविर है। तपोवन के घास के मैदान से भागीरथी चोटियों का एक अच्छा दृश्य भी देखा जा सकता है। पर्वतारोहण और ट्रेकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए हर साल इस जगह पर हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। इस प्रकार की कथा, रोचक कहानियाँ और सुविचार सुनने के लिए कृपया आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।